ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसका जज्बा लफ्ज़ों में नहीं हर हर्फ में छुपा है। नाम है शहजान हमज़ा खान। उम्र 13 साल। गांव बहरोट बालाकोट। उसने 2 साल में कुरान शरीफ को अपने हाथों से लिखा, खुद से, खामोशी में। हर लफ्ज़ ईमान से, हर सफ़ा मोहब्बत से। ना शोर था ना ही दिखावा, सिर्फ़ एक रिश्ते की तलाश जो इंसान और उसके रब के बीच होता है। ये कहानी लिखने की नहीं, समझने की है। बड़ा खुशी का मकाम है कि हमारे ज़ीशान हमज़ा खान जो मेरे भांजे हैं, इन्होंने आज बालाकोट की सरज़मीन पे हमारा नाम भी रोशन किया और पूरी हमारी तमाम बालाकोट की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक। और इन्होंने जब ये जर्नी स्टार्टअप किया तो हमें लगा कि जब ये काजी साहब के पास गए, काजी शफ़ी साहब जो संगयोट के हैं, उन्होंने इनको गाइड किया। उन्होंने काजी साहब से इनको ये चीज़ बताई, जो ज़ीशान साहब ने इनको ये चीज़ बताई कि बेटा ऐसे ऐसे जो राइटिंग स्किल हैं वो सिखाए गए इनको। तो आफ्टर दैट इन्होंने उसी चीज़ को मद्देनज़र करते हुए इन्होंने ये चीज़ स्टार्टअप किया। और स्टार्टअप करने से बिस्मिल्लाह से शुरू किया और 1 नास तक इन्होंने ख़त्म किया कुरान पाक माशाल्लाह 8 महीने में। तो एक दिन मेरी ऐसे मुलाकात हो गई, ये मेंटर में थे तो मैं भी चला गया। मैं यार ज़ीशान मुबारक हो आपको, ये सुना कि आप कुरान पाक लिख रहे हो। तो ये पहला पारा लिख रहे थे। तो जब पहला पारा लिख रहे थे तो मैंने देखा कि ये लिखते हुए इनको देखा तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कलम हाथ में पकड़ी हुई और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जैसे मैं देख रहा हूँ कि वो कंप्यूटर से प्रिंट हो रहा है जैसे ये लिख रहे हैं। तो मुझे बड़ा एक अल्लाह का शुक्र अदा किया उस टाइम और खुशी भी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी फैमिली से जो हमारे छोटे से फूल की तरह हमारे भांजे हैं, इन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से तहरीर की कुरान पाक को और बड़ी आज खुशी का मकाम हुआ। और इनके साथ बात करते करते मेरी इनसे एक प्रॉमिस भी हुआ था, मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये इन पहला पारा लिखना शुरू किया तो मैंने कहा बेटा अगर आप 30 पारे लिखोगे तो मैं आपको छोटा गिफ्ट करूँगा, आपको बाइक। तो आज बाइक तो नहीं, इनके वालिद साहब ने मना कर दिया। इंशाल्लाह बाइक या आप इनको गाड़ी हम गिफ्ट करेंगे जब उसके काबिल हुए। तो आज जो है हमने इनसे वो जो प्रॉमिस जो हुआ था हमारा निभा नहीं सके, लेकिन चेक के लिए हमने इनको दिया है। तो अब बड़ी बात खुशी की है कि सबसे बड़ी बात चेक की गाड़ी की मसला नहीं है। हमारी यही इल्तजा है आपके चैनल के माध्यम से सबको कि अपने बच्चों को दीन की राह में लाएं। दीन के बिना ये दुनिया ये कुछ भी नहीं है। आखिर हमारी कुल नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत कुरान पाक का इरशाद है, हमने मर जाना है। तो उसकी तैयारी करने के लिए हमारे जितने भी नौजवान बच्चे हैं वो दीन के साथ जुड़ें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और इस अच्छे एक वजीफ़े करें जो जैसे हमारे बच्चे ज़ीशान साहब ने किया। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ रजब साहब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आए, हमारी हौसला अफजाई की हमारे ख़ानदान की। तो ये बड़ी खुशी का मकाम है। तो मैं फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे देखने वाले हैं और इसको जितना भी हो सके अपने अवेयर करें अपने बच्चों को, ताकि ये जो नशे की तरफ जाते हैं बच्चे ये नशा ना करें, अच्छे काम करें। वो इस चीज़ से भी नाम कमा सकते हैं। अगर इन्होंने कुरान लिखा तो दूसरा बच्चा भी लिख सकता है, इसी तरह इन्होंने कुरान लिखा तो दूसरा बच्चा हिफ्ज़ कर सकता है। कल आने वाली पीढ़ियों को ये एक आने वाली जनरेशन को एक अच्छा लेसन है। तो मुझे ये चाहिए कि मैं आपके चैनल से ये चाहता हूँ कि ये सब बच्चे इंस्पायर हों इस चीज़ को देख के। बहुत शुक्रिया। आपने जब ये कुरान पाक लिखने की जर्नी स्टार्ट की तो शुरू में आपको ज़रूर दिक्कत आई होगी लिखने में, जब स्टार्टिंग हुआ होगा। कितनी देर आपको लगी थी एक लाइन पे चढ़ने के लिए, मतलब लिखने में, जब आप पूरे ट्रेंड हो गए थे? ये 2 साल लगे थे। कौन सी क्लास में आपने कुरान पाक लिखना स्टार्ट किया था? मैंने 5th क्लास में किया था। मतलब आपको 2 साल लगे कुरान पाक कंप्लीट लिखने में। तो इस बीच 2 साल में आज तो एक रिज़ल्ट दिख रहा है, बट जो इसके पीछे प्रोसेस चला है 2 साल का, वो आप जानते होंगे, आपके वालिद साहब जानते होंगे, है ना? तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी कुरान पाक लिखने की? ये मैंने उनका कुरान पाक देखा, उन्होंने 2 कुरान पाक लिखे हैं। किसने? जो मुझे सिखाते थे काजी अंकल। उनका नाम क्या पूरा? उनका काजी मोहम्मद शफ़ी। अच्छा, काजी मोहम्मद शफ़ी। तो उनने आपको लिखना सिखाया, है ना? तो जब आपने लिखा, कुरान पाक लिखा, जब पूरा फिनिश किया, तो पापा को साथ साथ चेक करते थे पापा, या मतलब नज़र रखते थे पापा? पापा ने नहीं देखा। बिल्कुल भी नहीं?
मतलब पापा देखते रहे, पूछते रहे कितने पारे में पहुंचा, कैसे कैसा लिखता है ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। ये छोटा भाई है मेरा, मैं इसको एक मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ क्योंकि इसने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। काफ़ी लोगों ने जब इसने ये स्टार्टअप किया, ये कुरान पाक लिखना जब इसने स्टार्टअप किया तो तब हमें नहीं लगा कि ये कर पाएगा, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको देखा, जो पहला पारा जब ये लिख रहा था, तब इससे एक बार मुझे तो नहीं पता था कि ये लिख रहा है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में था चंडीगढ़, मुझे नहीं पता था कि ये लिख रहा है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा, वहाँ से आया, फर्स्ट टाइम देखा मैंने इसको पूछा कि ये किसने सिखाया। ये मुझे बोलता है वहाँ का बंदा है जो मेंटर में मुझे सिखा रहा है। मैंने इसको पूछा कितना टाइम लगेगा इसको, तू कर पाएगा? इसने बोला हाँ ठीक है मैं कर पाऊँगा। उसके बाद काफ़ी पिछले साल भी आज के दिन ही हमने प्रोग्राम किया था 15 पारे इसके, जो हमने पिछली बार पढ़ाई थी, और 15 पारे इसने एक साल में लिखे, और जो पहले 15 पारे थे वो इसने 6 मंथ में लिखे। इसने सारा टाइम जो है 1.5 साल में इसने ये कुरान पाक मुकम्मल किया है, जिसके सिलसिले में हमने आज घर में फंक्शन रखा था और हमने सबको काफ़ी, हमारे जमा मस्जिद के इमाम साहब सारे इनको बुलाया था और हमने दावत खिलाई है सबको। काफ़ी सारे और भी गेस्टेड ऑफिसर भी आए थे हमारे यहाँ, और चीफ गेस्ट भी काफ़ी सारे बंदे आए थे हमारे यहाँ, और मैं इसको एक मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और जो किसी ने नहीं किया वो इसने करके दिखाया हमारी फैमिली में। ये हमारे मेंटर के लिए नहीं एक फ़ख्र की बात, ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए एक फ़ख्र की बात है। मेरे को लगता है काफ़ी सारे बंदों ने लिखा है, लेकिन हमें तो ये जहाँ तक लग रहा है कि ये हमारे बालाकोट में ये पहला बंदा है जिसने बालाकोट में दी थी मेरी हमजा से, शहजान से, तो उसकी सिर्फ दीनी दुनिया में नहीं बल्कि दुनियावी दुनिया में भी वो यूपीएससी के लिए उसके सपने हैं। खैर वो हमजा, आपको ये किसने गाइडेंस दी यूपीएससी के लिए? किसी ने नहीं, अपना। अच्छा, आज हमें बहुत खुशी है कि शहजान हमजा खान ने अपने हाथों से कुरान पाक लिखा है और उसके प्रोग्राम में हम सब शामिल हुए, और हम सब को बहुत बड़ी खुशी है कि अल्लाह पाक ने इसको तौफीक दी, और अल्लाह करे तो हर घर से ऐसा बच्चा निकले जो अपने दीन की भी खिदमत करे और अपने माँ बाप की और सबकी इज़्ज़त को बुलंद करे। तो हम इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको और तरक्की और कामयाबी दे और दीन की खिदमत की तौफीक दे। इंशाअल्लाह अल्लाह फजल करेगा, और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको देख के इंशाअल्लाह ज़रूर इसमें कोशिश करेंगे अल्लाह की फजल से। ये मैटर नहीं करता आप किस जगह पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मैटर ये करता है कि आपके गोल्स किस तरह से हैं, और ये बच्चा एक एग्जाम्पल है। तो शहजान, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि पापा के साथ बॉन्ड कैसा है? सख्त वाला बॉन्ड है पापा के साथ, क्या थोड़ा अच्छा वाला? मतलब अच्छा वाला है। मैं फैमिली ने ना रोशन किया इस उम्र ने बिच ये बहुत आला कम इस किया था, इसने पर बहुत खुश हाँ। अल्लाह इसकी इस तो भी हो रखा है तो फीक दा जरा कि ये अगले और असम की अपनी फैमिली की ऊंचे खड़ा है। साढ़े मेंढर ने बिचू पूरे या ब्लॉक बालाकोट ने बिचू सब तो पहले यही बच्चा है जिसने कि इतनी उम्र ने बिच 12-13 साल ने बिच इसने एक कुरान पाक अपने हाथों लिख के 1.5 साल ने बिच पूरा किया, और असी इसने बहुत बड़ी खुशी हुई। इसने बस आई पूरी अपनी फैमिली की ग्रामीण लोगों अपने एज ग्रुप के लड़कों को या अपने से थोड़े नौजवान या एक पूरी मेंढर को क्या एक पैगाम देना चाहते हो आप? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो पढ़ें, ये नशा वगैरह है, ड्रग्स हो गई, ऐसी वैसी चीज़ों की, इनसे दूर रहें और अच्छे ये कामों में जैसे अच्छी पढ़ें। और तो बोलने का मतलब ये है, बच्चा बोलना ये चाहता है शहजान, कि जो ड्रग्स की एक किस्म का आपदा है हमारी सोसाइटी में, उससे बचें। और शहजान का कहना है कि अच्छे कामों में जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, मैं ये सोचता हूँ, मैं इस बच्चे से बैक एंड पे बात कर रहा हूँ, ये कैमरा से उतना कंफर्टेबल नहीं है, बट मैं पीछे इससे बहुत सारी बातें हुई हैं मेरी, तो इस बच्चे के अंदर एक बहुत ही ज़हीन दिमाग है इस बच्चे का। मैं जब मैंने इससे बात की तो मुझे नहीं लगा कि मैं 13 साल के बच्चे से बात कर रहा हूँ, और खैर वो मैच्योरिटी जो है वो इसके अंदर ये एक रूहानी किताब लिखने की वजह से भी बिल्ड हुई है। 13 साल की उम्र में पूरा लिखा। स्टार्ट इनने यसरुल कुरान और हरूफ तहज्जी से स्टार्ट किया था आपने लिखना, और आज ये बच्चा 7th क्लास का स्टूडेंट है।
गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बहरोट में पढ़ता है ये, और इसने आज की डेट में पूरा कुरान पाक लिख लिया है। तो ये पूरे मेंढर, पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मुबारकबाद वाली बात है कि हमारे आने वाली जनरेशन में से बहुत सारे बच्चे इस तरह से उठ रहे हैं। आप इसको देखिए, ये सिर्फ 13 साल का है। तो 13 साल की एज में इंसान नहीं सोचता है, बट इस बच्चे से, जैसे मैंने बैक एंड में भी बहुत सारी बातें की, ये टाइम से पहले मैच्योर हो गया है। और मैच्योर होने का रीज़न जो मुझे लगता है, इसकी मेहनत है, इसकी लगन है, इसका फोकस है। क्योंकि कुरान पाक लिखने में आज तो खैर बहुत सारे लोग आ रहे होंगे जो इस बच्चे को मुबारक दे रहे होंगे, लेकिन इस मुबारक लेने के पीछे इसकी एक 2 साल का पूरा प्रोसेस है, और आज जो है वो रिजल्ट है ना। आज ज़्यादा मज़ा आया या प्रोसेस में ज़्यादा मज़ा आया? आज ज़्यादा प्रोसेस में मज़ा नहीं आया। चलिए, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरफ हमारा मेंढर जा रहा है, नशे की तरफ, उस रास्ते को छोड़ के ये बच्चे से इंस्पिरेशन लो कि इस बच्चे ने कुरान पाक लिखा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फील्ड में जो इसने किया वही करो, कुछ भी करो, बट ईमानदारी से करो। ये बच्चा एक जीता जागता इस चीज़ की मिसाल है कि अगर आप कोई चीज़, शहजान ने जो लिखा वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं, एक रिश्ता था उस रब से। उसके कदम छोटे थे लेकिन उसका जज्बा मिसाल बन गया। ये कहानी उन सब के लिए है जो खुद में रोशनी तलाश करते हैं। मैं हूँ रज्जब मिर्ज़ा, और अगर शहजान का सफ़र ने आपको इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हर किसी तक ये पैगाम जा सके कि जज्बा, ईमान और खामोशी भी एक इबादत होती है।